ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर में पहुँचे। उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए ख़ास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना ये था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके गुनाह झड़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। आसपास के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत देता है और कौन सा देवता तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मंदिर में तशरीफ़ ले जाते हैं और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिरक के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वहदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे, यानी नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो सिपाही फिर भी ना माने और यही कहते रहे कि ये ऊंट की जगह है, यहाँ ऊंट ही बैठते हैं। आखिर उन सिपाहियों ने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आ गया, यानी ऊंटों को चराने का वक्त आ गया, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ के बैठ जाते थे, आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा और राजा ने ख्वाजा साहब से कहा, तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए। पर दोस्तों, गैर मुस्लिमों के दिलों में दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी।
पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं है, ये तो महज पत्थर है, इसीलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को गंदा किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, अनासागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अनासागर मस्कीजे में बंद हो गया था। अनासागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अनासागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम उन गुनाहों का बोझ किधर ले जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अनासागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनासागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे, यानी उस पानी में डुबकी लगाते थे। तो बादशाह के वज़ीर बादशाह से कहने लगे कि अनासागर का खुश्क हो जाना मतलब हमारे धर्म की प्रचार प्रसार को बहुत बड़ा धचका लगेगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है, उस फ़कीर को चाहिए क्या? अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाए और कैसे सुकून पाए। ये काम ज़्यादा आसान था, यानी इस पानी में डुबकी लगाना सबसे आसान काम था कि हमारे गुनाह दूर हो जाते हैं। लिहाजा तमाम लोग ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और बोले, ख्वाजा साहब तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मस्कीजा वापस तालाब में डालाओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, अनासागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो हमारी मूर्तियों का तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित को बुलाया और उसे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुकाबला कर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। पंडित अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी।
उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। वो पंडित ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खामोशी इख्तियार की। जब पंडित ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ पंडित, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि पंडित कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, ख्वाजा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे देखते ही रह गए। हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।